अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कीज़। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ अबाउट इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम एज सच इकोनॉमिक क्राइम की कोई डेफिनेशन देखें तो कोई हमें वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन या फिर कुछ स्टेटमेंट वगैरह नहीं मिलती, बट काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज़ और हाइपोथेसिस से हमने देखा है, इस चीज़ को अखज़ किया कि 3 एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमिक क्राइम के। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सो ये 3 एस्पेक्ट्स का नाम है, फर्स्ट वन इज़ द ऑफेंडर्स मोटिवेशन, सेकेंड वन इज़ द इकोनॉमिक आउटकम एंड थर्ड वन इज़ द इकोनॉमिक प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम अगर ऑफेंडर्स मोटिवेशन के बारे में बात करें तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि जो पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है उसके पास एक ख़ास मोटिवेशन होगी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो उसके पास मोटिवेशन है वो है किसी भी किस्म के इकोनॉमिक गेन की, यानी कहीं से बस पैसा आ जाए और उसकी वजह से वो क्राइम कमिट कर रहा है। अब यहाँ पे देखा गया है कि जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा पर्पसली या फिर जो है इलीगल मैनर के अंदर बिहेव कर रहा होता है किसी भी किस्म के फाइनेंशियल गेन के लिए या फाइनेंशियल रिटर्न हासिल करने के लिए। मिसाल के तौर पे डाका हो गया, चोरी वगैरह हो गई, ड्रग सेलिंग हो गई। इसके अलावा साइबर क्राइम में काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे अच्छी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ले ली जाती है। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि अगर मैं अपने फील्ड की बात करूँ तो काफ़ी दफ़ा जो हमारे होते हैं ना क्लाइंट्स, लाइक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के और इसके साथ साथ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो क्लाइंट्स होते हैं उनमें देखा गया है कि इनको प्लस नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो होते हैं ना काफ़ी एडवांस थर्ड स्टेज जो होती है उनके जो होते हैं ना क्लाइंट्स, उनके अंदर ये चीज़ देखी है कि वो काफ़ी ज़्यादा ना उनको पब्लिसिटी का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो अगर इन केस उनमें किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल बिहेवियर आता है तो वो क्या करते हैं, वो काफ़ी ब्रूटली या फिर इस तरह से कोई भी क्राइम कमिट करते हैं कि पूरी दुनिया की नज़र उनकी तरफ चली जाए, उनको पब्लिसिटी मिले, लोग उनसे डरें, एक थ्रेट सा पैदा हो पूरी की पूरी सोसाइटी में। तो इस ये भी वजह हो सकती है, पर्सन की मोटिवेशन ये भी हो सकती है उसको पब्लिसिटी चाहिए। प्लस कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, लाइक क्लिप्टोमेनिया अगर हम देखें तो उसमें जो पर्सन है वो उसको चोरी करने की आदत होती है, वो अनकॉन्शियसली चोरी करता है। ये नहीं कि वो कॉन्शियसली कर रहा है या फिर उसका कोई मोटिवेशन वगैरह का कोई एज सच सीन है, बट वो सिर्फ इसलिए चोरी कर रहा है क्योंकि उसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उसको अंदर से अर्ज जाती है अनकॉन्शियसली और उसको खुद पता नहीं होता। लेकिन जब वो कॉन्शियस स्टेट में आता है, जब उसको पता लगता है कि अच्छा मैंने ये चोरी कर लिया, बाद में उसको रियलाइज़ होता है इस चीज़ का। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी एक किस्म का ड्रॉबैक पैदा कर रही हैं इस थ्योरी की स्टेटमेंट में। सेकेंड वन इज़ द इकोनॉमिक आउटकम, कि किसी भी किस्म का इकोनॉमिक आउटकम चाहिए होता है जिसकी वजह से एक पर्सन जो है वो क्राइम कमिट कर रहा है। लाइक इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि एक पर्सन है जिसकी एक फैक्ट्री है सपोज केमिकल की, और उसने जो है वो एनवायरनमेंट में टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज़ कर रहा है, और जो एनवायरनमेंट की कमेटी है उसने उसको कहा है कि इतने टॉक्सिक सब्सटेंसेस आप रिलीज़ नहीं कर सकते, करने भी हैं तो फिल्ट्रेशन के बाद करें। लेकिन वो पर्सन कह रहा है कि फ़िल्ट्रेशन में मेरा इतना पैसा लग जाएगा तो मुझे बिज़नेस जो आउटकम है वो ज़्यादा इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, तो मैं इसको बगैर फ़िल्टर किए ही हवा में रिलीज़ कर देता हूँ। तो इस तरह से वो क्राइम कर रहा है, लॉ के अगेंस्ट ऑब्वियसली जा रहा है, तो और हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट उसको एक किस्म का इकोनॉमिक गेन मिल रहा है जिसकी वजह से वो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। थर्ड वन इज़ द इकोनॉमिक प्रोसेसेस। इसमें बेसिकली कहा गया है कि जो हमारा एक क्रिमिनल बिहेवियर होता है ना वो बिल्कुल उसी तरह का होता है जिस तरह का एक कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। अब जब भी मार्केट के अंदर किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन आएगी और उसकी जो नीड्स हैं, जो उसको चीज़ें उसने कंज्यूम करनी थी वो पूरी नहीं होगी, तो फिर वो क्राइम की तरफ जाएगा और क्रिमिनल बिहेवियर अपना शो करवाएगा। लाइक अगर पाकिस्तान में भी देखें तो यहाँ पे आजकल ना तकरीबन 25 रुपीज़ जो है ना वो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है पर लीटर। तो अब इस तरह की सिचुएशन में ऑब्वियसली जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको एक किस्म की अर्ज मिल रही है, और ऑब्वियसली उनका रेशियो जो या रेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक तो एपिडेमिक की वजह से वैसे आमदनी कम है लोगों की, और साथ में इस तरह की सिचुएशन या सर्कमस्टांसिस की वजह से पर्सन का जो क्रिमिनल बिहेवियर है या क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ रुझान है वो बढ़ जाता है। यानी बेसिकली इसमें कहा गया कि किसी भी किस्म की मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से एक पर्सन के अंदर किसी भी किस्म का क्रिमिनल अर्ज या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आ सकती हैं।
जो बुक मैंने इस्तेमाल की है वो है टेक्स्ट बुक ऑफ क्रिमिनोलॉजी एडिशन 5 बाय के.एस. विलियम्स। एंड में मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट डाल दीजिएगा ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। और शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।